अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 200 सीरीज ZX V8 2019 मॉडल। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को वर्थ बनाती हैं और मैं आपको इसके बारे में ऐसी बहुत सारी रीज़न दे सकता हूँ कि ये आपको कन्विंस करेंगे कि आपको रेंज रोवर या फलानी गाड़ी पर नहीं जाना चाहिए बल्कि ये लेनी चाहिए। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने फीचर्स, रीसेल वैल्यू और साइज़ की वजह से, और इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि वर्थ इट हैं। ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। फ़िलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 4,95,00,000 रुपए है। ये गाड़ी 19 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 24 बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, लाइक ये कल ही आई है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल साफ है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चली हुई है और सेकंड मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोड स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस. Overall, it's a great Land Cruiser and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले इस रिव्यू को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि YouTube के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है। इसको टोटल 2 बार फेसलिफ्ट किया गया था। पहली बार 2012 में, फिर दूसरी बार ये 2015 में। 15 में ये शेप आ गई थी। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये शेप 2016, 17, 18 में आई थी, लेकिन ये 15 में आ गई थी। 15 वाली कार में चाबी पुरानी होती थी, इसमें चाबी नई वाली है और इसके अलावा ये गाड़ी एक्सटीरियर से बहुत हद तक रीडिज़ाइन कर दी गई थी और इंटीरियर से भी। अगर बात की इसके फ्रंट एंड की तो इसका बोनट चेंज कर दिया गया था, फेंडर चेंज कर दिए गए थे, लाइट्स नहीं है, ग्रिल नहीं है, बम्पर नया है, बॉडी किट्स नहीं है और बोनट के अंदर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स भी दे दिए गए थे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इसमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप्स दिए गए हैं, लो और हाई के लिए अलग-अलग। नीचे यहाँ पर DRL दी गई है जो कि फेसलिफ्ट के बाद ऐड की गई थी और इसके अलावा इसकी ग्रिल को इसकी हेडलाइट के अंदर तक कंटिन्यू कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद। बाकी इसमें फॉग लैंप भी LED में आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी हाईलाइट वॉशर भी ऑफर करती है। 15 वाली कार में ये चीज़ नहीं थी। इसके अलावा ग्रिल भी इसकी अच्छी खासी मैसिव है। टोयोटा कैमलम के अंदर रडार आता है तो ये प्रिंटेड है और इसके अलावा उसके नीचे एक कैमरा दिया गया है। इस कार में 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है और इसके अलावा वाइपर भी इसके सेंसिंग है, हेडलाइट्स भी इसकी ऑटोमेटिक हैं और इसकी हेडलाइट्स में ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी मज़ेदार है। सब कुछ यहाँ बिल्कुल फ्लोई सा है लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें हाइट कंट्रोल आता है, ये चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी साइड पे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर है, ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी है इसमें और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है, नीचे कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है, यानी कि आपको साइड्स का व्यू भी देगी और इसके अलावा इसमें फिर एक पडल लैंप भी आता है। बाकी इंडिकेटर तो इसमें डेफिनेटली है ही सही, तो साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से ये मैक्सिमम फीचर्स हैं। बाकी इसके अलावा इसके डोर हैंडल क्रोम में है क्योंकि गाड़ी ZX है और इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इसको यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है और इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। फीचर इस तरह से अच्छे हैं कि इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल आता है, यानी कि आप इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से और ये फिर डिफरेंट टेरेन्स और डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के लिहाज से भी अपनी हाइट को एडजस्ट करती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट वाला वर्जन है तो इसकी जो डोर मोल्डिंग्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा थिक हैं। पहले वाली कार में ये थोड़ी सी पतली सी आ रही थी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट है तो इसमें विंडोज टिंटेड हैं और इसके अलावा इसका जो साइड स्टेप है ये नॉर्मल सही है, इसमें जस्ट एक लाइट आती है। इसका अगर आप कॉम्पिटिशन देखें तो वो बनता है रेंज रोवर वोग और उसमें फुट स्टेप्स ऑटो डिप्लॉयबल आते हैं, वो खुद ही डिप्लॉय होते हैं दरवाज़ा खोलने के साथ और फिर बंद करने के बाद वापस चले जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये एक रोबस्ट ड्यूरेबल SUV है। वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं लेकिन जब इसमें वो चीज़ होगी नहीं तो ख़राब भी नहीं होगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस इनकी तो इसका फ्यूल डोर यहाँ पे नहीं दिया गया, राइट साइड पे आता है। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिनको पकड़ के आप इसके अंदर काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है लेकिन लाजमी नहीं है कि हर V8 में सनरूफ आए, कुछ गाड़ियों में नहीं भी होता। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ZX है यानी कि टॉप ऑफ लाइन तो उसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। जो गाड़ियाँ ZX नहीं होती उनमें 360 कैमरास नहीं आते और उनमें प्राडोस की तरह यहाँ पे एक मिरर दिया गया होता है जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देता है, बट इसमें वो चीज़ें हैं। फिर AX में रिम 18 इंचेस के आते हैं जबकि इसमें 20 इंचेस के रिम हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मॉन्स्टरस है। ये गाड़ी बैक से बहुत ह्यूज है और फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट चेंज कर दी गई थी। टेल लाइट्स को चेंज करने के लिए इसकी ट्रंक का ये वाला पार्ट भी चेंज किया गया था और अगर आप अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो ट्रंक का ये वाला हिस्सा चेंज होता है।
साइकिल मोड स्पोर्ट पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी गाड़ियां फेसलिफ्ट की हुई हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स आप हमारे पेज पे जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा ZX में टेलगेट पावर्ड आता है। आप इसको अगर रिमोट से अनलॉक करेंगे तो ये ऑल द वे अप जाएगा, और इसके अलावा आप इसको नॉर्मली भी ओपन कर सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। बाकी इसमें टेलगेट स्प्लिट में आता है, ऊपर वाला पोर्शन इसका ऊपर जाता है, नीचे वाला पोर्शन इसका अलग से नीचे आता है इस तरह से। और यहाँ पे आप चढ़ के बैठ भी सकते हैं। ये चीज़ LC 200 सीरीज तक इस तरह थी। LC 300 सीरीज़ में टेल गेट अप स्प्लिट में नहीं आता, वो सिंगल ही पीस है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत बेहतर थी। आई एम नॉट श्योर टोयोटा ने क्यों ख़त्म की है। बाकी इसके अलावा इसके जो नीचे वाला एरिया है, इसको मैं अनलॉक करके यहाँ से इसकी टूल किट निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। और बाकी ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर SUV है। थर्ड डोर सीट्स को खोलने के बाद भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कैपेसिटी बचती है सामान की। इनको अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं अच्छा खासा सामान रख सकता हूँ। फोल्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं, जिनसे मैं इनको इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉप करके इस तरह से रेस भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इनको ओपन मैनुअली करूँगा, जबकि LX 570 में आप इनको ड्रॉप भी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ट्रंक को बंद करने के लिए पहले नीचे वाला पोर्शन बंद होगा, और उसके बाद ऊपर का पोर्शन में इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से बंद कर सकता हूँ, या फिर ये हाथ से ही बंद हो सकता है। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, बॉडी किट्स लगी हुई हैं इसमें, रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, वॉशर आता है स्पॉइलर के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंटीरियर की, तो स्पेसिफिक कार बेज विद ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। ये इसको वाइट बेज कहते हैं, और इसमें और भी कलर्स आते हैं, ब्रूनो और ब्लैक वगैरह भी। ये इंटीरियर सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा इन भी है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स है ये मल्टीमीडिया के हैं, राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, जो कि एडाप्टिव है। इसके अलावा इसके ऊपर जो वुड की फ्रिल्स दी गई हैं, ये तो नॉर्मल हैं, लेकिन साइड जो है ये लेदर की हैं, और इसकी वजह ये है कि ये साइड्स हीटेड हैं। सर्दियों में आपको सही कोई सी फीलिंग देगा। इसके अलावा अगर बात की जाए पीछे दिए गए कंट्रोल्स की, तो इसकी हेडलाइट्स जो है ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। ऑन में ऑटो लाइटिंग वाला फीचर भी दिया गया है। फॉग का कंट्रोल भी यहीं पे दिया गया है, और एक गाड़ी 2 फॉग ऑफर करती है, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। इसके अलावा वाइपर के कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक हैं, ये भी बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका साइज़ के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। इसमें टोटल 6 डायल्स दिए गए हैं। 2 जो बड़े डायल्स हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। बाकी साइड पे डायल दिए गए हैं ये नॉर्मल हैं, ऑयल टेम्परेचर, गाड़ी का टेम्परेचर, फ्यूल गेज और बैटरी वोल्टेज का। इसके अलावा सेंटर में फिर एक MID क्लस्टर दिया गया है, और एक क्लस्टर आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है, जैसा कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी का हाइट कंट्रोल की स्टैट्स, गाड़ी की मैसेजेस, वार्निंग्स, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। और स्क्रीन भी काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसके अलावा इसके जो मीटर की हाउसिंग है ये सारी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, और डैशबोर्ड में इसके टोटल 3 स्पीकर्स दिए गए हैं। 2 साइड पे स्पीकर्स हैं, एक सेंटर में सबवूफर है, और इसके अलावा सेंटर में फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये मल्टीमीडिया स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से बस ठीक है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आते, जबकि ये गाड़ी 19 मॉडल है। इस टाइम पे ये चीज़ें इन हो गई थी, बट इसमें नहीं दी गई। इसके साथ इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं, इसके चार्जिंग एयरवेंट्स का ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और इसके अलावा नीचे पे इसके यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी गाड़ी की स्टैट्स, बहुत सारे फीचर्स को ऑन ऑफ करके कंट्रोल भी शो करवाएगी, और बैक की स्क्रीन को भी आप यहीं से ही ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट स्क्रीन इसकी टच में है, लेकिन बैक स्क्रीन इसकी नॉर्मल है, उसको आप यूज़ रिमोट से करेंगे। इसके अलावा नीचे पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले दिया गया है, और क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, और इसकी सीडी का इंसर्ट दिया गया है। इसके अलावा साथ इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, पावर टेलगेट को ऑफ करने का बटन दिया गया है, और नीचे इसके कुछ नॉर्मल कंट्रोल्स दिए गए हैं, और सेंटर में एक बॉक्स है जिसको ओपन करके आप इसका मैप और मीडिया का कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। फिर इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे ड्रॉर दी गई है, जिसको ओपन करके एक अंदर में स्टोरेज कंपार्टमेंट इसमें से एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। इसके अलावा उससे एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड से कंट्रोल दिए गए हैं। सीट्स इस गाड़ी में हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, लेकिन फ्रंट की बैक की सीट सिर्फ हीटेड आती हैं। इसके अलावा हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और स्पोर्ट्स की। इसको स्पोर्ट्स में करके मैं मैनुअली भी चला सकता हूँ इस तरह से, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। उसके साथ यहाँ पे फिर इसके कुछ और फिजिकल बटन दिए गए हैं, जो कि इसके ड्राइव मोड्स के हैं। ड्राइव मोड जो आते हैं इसमें वो है कम्फर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। फिर बाकी इसके ड्राइविंग के कंट्रोल दिए गए हैं, डिफरेंट ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग, क्रॉल कंट्रोल, और इसके हाइट कंट्रोल। हाइट कंट्रोल से मैं इस गाड़ी को रेस और लोअर कर सकता हूँ। उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। ये सेंटर कंसोल अच्छा खासा स्पेशियस है, और ये कूल बॉक्स है। कूल बॉक्स भी हर गाड़ी में नहीं आता, हर इवन ZX में भी नहीं आता। ZX में भी चीज़ ऑप्शनल है, जो कि इस गाड़ी में ली गई है, और इसी गाड़ी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा
अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसका सेंटर वाला पार्ट परफोरेटेड है क्योंकि इन पंच होल से ये गाड़ी हवा थ्रू करती है। इसकी सीट्स वेंटिलेटेड हैं। इसके अलावा इसके ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है। बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों ही पावर्ड हैं। ड्राइवर की सीट में मैनुअल फंक्शंस दिए गए हैं। ड्राइवर के राइट पे और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि रोड सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स को ऑन ऑफ करने का, और बाकी कंट्रोल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। बाकी अगर बात की जाए इसकी वेंटिलेटर की, तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है, जिसको मैं यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। केबल लाइट इसकी नॉर्मल आती हैं, एयरबैग इसमें 9 आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और एक गाड़ी चौड़ाई में भी क्योंकि अच्छी खासी चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 लोग आंचे तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठेंगे। फ्लोर बेड भी इसमें फ्लैट है और सीट्स भी ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है। बाकी यहाँ फीचर्स भी बहुत डिसेंट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस तरह से कि यहाँ पे स्क्रीन्स दी गई हैं, क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा स्पीकर्स भी काफ़ी सारे हैं। अब अगर डिटेल में बात करें चीज़ों की, तो जो स्क्रीन्स हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं और इनके फीचर्स भी डिसेंट है, लेकिन ये टच में नहीं है। इनको यूज़ करने के लिए यहाँ सेंटर में एक रिमोट दिया गया होता है, जिससे आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। 2019 की गाड़ी में स्क्रीन टच में नहीं है, ऐसी 300 सीरीज़ की अब टच में आ गई है। बाकी इसके अलावा फिर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल की रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं। इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। फिर इसमें बैक पे भी एयर वेंट्स दिए गए हैं थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। इस क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पे इसकी सीट्स भी हीटेड हैं, दोनों लेफ्ट और राइट वाली, और इसके अलावा सीट्स परफोरेटेड है लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स ऐसी 300 सीरीज में आई हैं। बाकी इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए फिर यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, और इसके अलावा एक ड्रॉर भी दी गई है, जिसको ओपन करके मैं यहाँ से अपना छोटा मोटा सामान निकाल सकता हूँ। बाकी इसकी छत में ऊपर ये स्पीकर्स दिए गए हैं। एयर वेंट्स में यहाँ ऊपर भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं, और पैसेंजर्स के पाँव पे भी आते हैं। इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, आईसोफिक्स के पोर्ट्स ऑफर करती है, 3 हेडरेस्ट ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 4600 सीसी V8 आता है, 4600 सीसी। जब ये कार इनिशियली लॉन्च की गई थी तो इसका इंजन 4700 सीसी था। 2012 के बाद इसको 4.6 कर दिया गया, और पावर के लिहाज से इंजन पहले से बेहतर हो गया। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये इंजन 4 से 5 तक की एवरेज देता है, जो कि मेरे ख्याल से बस ठीक है, लेकिन इस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये एवरेज जस्टिफाइबल है। कुछ गाड़ियाँ जैसे कि MG या रिबॉन वगैरह भी 6-7 की एवरेज देती हैं, तो उसके लिहाज से तो ये बहुत बेहतर है। बाकी इस प्राइस पॉइंट के बाद मेरे ख्याल से आपके लिए पेट्रोल इतना मैटर नहीं करेगा। बाकी ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, रोबस्ट है, और इसमें एक और इंजन भी आता है 5.7 लीटर V8, जो कि LX 570 में आता है। वो इंजन भी इतना ही रिलायबल है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि उस पर ड्यूटीज़ भी ज़्यादा हैं और उसकी फ्यूल एवरेज भी कम होती है। तो मोस्टली कारों को पाकिस्तान में 4.6 वाली मिलेंगी। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, MTS, क्रॉल कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कार को बेहतर बनाती हैं। बोर्ड के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन दी गई है। बोर्ड इसका ओपन भी हाइड्रोलिक से होता है, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो ऑफर करती है V8, यह है 285, 50 और 20। इसमें 20 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे के। टायर्स गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है, जो कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आता है। आप रीवो लें, फॉर्च्यूनर लें, V8 लें, ये जो मर्जी गाड़ी लें बड़ी वाली, तो उनमें टायर डनलॉप ग्रैंड ट्रैक ही आएगा। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। बाकी इसकी व्हील आर्चेस काफ़ी बड़ी हैं, तो ये गाड़ी आराम से 22 से 24 इंचेस तक का रिम भी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन फिर इसकी राइड काफ़ी हार्ड हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।